शीलवंत सुर ज्ञान मत अति उदार चित होए, लज्जावान अति निछलता कोमल हृदय सोए। सदगुरु की सेवा करने वाले शीलवान, ज्ञानवान और उदार हृदय वाले होते हैं और लज्जावान बहुत ही निश्चल स्वभाव और कोमल वाले होते हैं। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। कबीर जी कहते हैं कि सबको कल्याण करने के लिए गुरु सबको चाहते हैं, किंतु गुरु को अज्ञानी लोग नहीं चाहते, क्योंकि जब तक माया रूपी शरीर से मोह है तब तक प्राणी सच्चा दास नहीं हो सकता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जो रुचे, शीश दे ले जाए। कबीर जी कहते हैं कि प्रेम की फसल खेतों में नहीं उपजती और ना ही बाजारों में बिकती है, अर्थात यह व्यापार करने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम नामक अमृत राजा रंक, अमीर गरीब जिस किसी को रुच कर लगे अपना शीश देकर बदल में ले जाए। साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई एक बूंद से क्या ले करूं समुंद। साधु संत एवं ज्ञानी महात्मा को समुद्र की सीप के समान जानो और सदगुरु को स्वाति नक्षत्र की अनमोल पानी की बूंद जानो, जिसकी एक बूंद से ही सारी प्यास मिट गई, फिर समुद्र के निकट जाने का क्या प्रयोजन। सदगुरु के ज्ञान उपदेश से मन की सारी प्यास मिट जाती है। 8 पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग, हृदय पलक न बीसरे तब साचा बैराग। 8 पहर और 64 घड़ी सदगुरु के प्रेम में मग्न रहो। अर्थ यह कि उठते बैठते सोते जागते हर समय उनका ध्यान करो। अपने मन रूपी मंदिर से एक पल के लिए भी अलग ना करो, तभी सच्चा वैराग्य है। सुमिरण की सुधियो करो, जैसे कामी काम, एक पल बिसरे नहीं, निस दिन आठो जाम। सुमिरण करने का उपाय बहुत ही सरल है, किंतु मन को एकाग्र करके उसमें लगाना अत्यंत कठिन है। जिस तरह कामी पुरुष का मन हर समय विषय वासनाओं में लगा रहता है, उसी तरह सुमिरण करने के लिए ध्यान करो। एक पल भी व्यर्थ नष्ट मत करो। सुबह शाम रात 8 पहर सुमिरण करो। सुमिरण की सुधियो करो, जो गागर पनिहारी, हाले डीले सुरत में कहें कबीर विचारी। संत कबीर जी सुमिरण करने की विधि बताते हुए कहते हैं कि सुमिरण इस प्रकार करो जैसे पनिहार ना अपनी गागर का करती है। गागर को जल से भरकर अपने सिर पर रखकर चलती है। उसका समूचा शरीर हिलता डुलता है, किंतु वो पानी को छलकने नहीं देती, अर्थात हर पल उसे गागर का ध्यान रहता है। उसी प्रकार भक्तों को सदैव सुमिरण करना चाहिए। दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से हुए ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धांत उड़ान। दया का लक्षण भक्ति है और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से परमात्मा का ध्यान होता है। जो ध्यान करता है उसी को ज्ञान मिलता है, यही सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत का अनुसरण करता है उसके समस्त क्लेश मिट जाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां क्षमा वहां धर्म है, जहां दया वहां आप। परम ज्ञानी कबीरदास जी अपनी वाणी से मानव जीवन को ज्ञान का उपदेश करते हुए कहते हैं कि दया धर्म की जड़ है और पाप युक्त जड़ दूसरों को दुखी करने वाली हिंसा के समान है। जहां क्षमा है वहां धर्म का वास होता है, तथा जहां दया है
उस स्थान पर स्वयं परमात्मा का निवास होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को दया धर्म का पालन करना चाहिए। तेरे अंदर सांच जो बाहर नाही जनाओ, जानन हारा जानी है अंतर्गति का भाव। तुम्हारे अंदर जो सत्य भावना निहित है उसका प्रदर्शन मत करो। जो अंतर्गति का रहस्य जानने वाले ज्ञानी का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। कामी कबहु न गुरु भजे, मिटे न सांसय सूल, और गुनाह सब बख्शी हैं कामी डाल न भूल। काम के वशीभूत व्यक्ति जो संसारिक माया में लिप्त रहता है वो कभी सद्गुरु का ध्यान नहीं करता, क्योंकि हर घड़ी उसके मन में विकार भरा रहता है। उसके अंदर संदेह रूपी सूल गड़ा रहता है, जिससे उसका मन सदैव अशांत रहता है। संत कबीर जी कहते हैं कि सभी अपराध क्षमा योग्य हैं, किंतु काम रूपी अपराध अक्षम्य है, जिसके लिए कोई स्थान नहीं है। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठौर। धरती फट गई है अर्थात दरारें पड़ गई हैं, तो मेघों द्वारा जल बरसाने पर दरारें बंद हो जाती हैं। और वस्त्र फट गया है तो सिलाई करने पर जुड़ जाता है। चोट लगने पर तन में दवा का लेप किया जाता है, जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है, किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लई काल हमारी बार। माली को आता हुआ देखकर कलियां पुकारने लगी। जो फूल खिल चुके थे उन्हें माली ने चुन लिया, और जो खिलने वाली हैं उनकी कल बारी है। फूलों की तरह काल रूपी माली उन्हें ग्रास लेता है। जो खिल चुके हैं अर्थात जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, कल के रूप में हम हैं, हमारी बारी कल की है। तात्पर्य यह है, एक एक करके सभी को काल का ग्रास बनना है। झूठा सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ऊपरी आवरण को, भौतिक सुख को सांसारिक लोग सुख मानते हैं और प्रसन्न होते हैं, किंतु यह संपूर्ण संसार काल का चबेना है। यहाँ कुछ काल की गेंद में हैं और कुछ उसकी मुट्ठी में हैं। वो नित्य प्रतिदिन सबको क्रमानुसार चबाता जा रहा है। जरा कुत्ता जो बन ससा, काल अहेरी नित्य, गोबैरी बिज झोपड़ा, कुशल कहाँ सो मित्र। मनुष्य को सचेत करते हुए संत कबीर जी कहते हैं, हे प्राणी, वृद्धावस्था कुत्ता और युवावस्था खरगोश के समान है। यौवन रूपी शिकार पर वृद्धावस्था रूपी कुत्ता घात लगाए हुए है। एक तरफ वृद्धावस्था है तो दूसरी ओर काल। इस तरह दो शत्रुओं के बीच तुम्हारी झोपड़ी है। यथार्थ सत्य से परिचित कराते हुए संत जी कहते हैं कि इनसे बचा नहीं जा सकता। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।